हाँ अहमद यार, यही प्लान बना है। यही समझ में आ रहा है, इसके अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाय। जी। सर वो काशान आया था अभी। तो क्या कहा आपने उसे? यही कि आप आउट ऑफ कंट्री चले गए। गुड, अच्छा किया। ठीक है जाइए, उसे बस अब चलता करें। हेलो। क्या मेरी बात काशान से हो रही है? जी काशान से ही बात हो रही है आपकी। मैं मनाहिल बोल रही हूँ। मनाहिल? जी जी, मैं भी उसी नेक काम के लिए आया हूँ जिस नेक काम के लिए आप यहाँ हैं। आई डोंट नो कौन से नेक काम की बात कर रहे हो। क्या मतलब? मरीज की इयादत करना नेक काम ही तो होता है। और मैं तो कहता हूँ छोड़ें ये सारी बातें, जाएं जल्दी जाएं अंदर, इससे पहले हालात बदल जाएं अंदर। कौन से हालात की बात कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन? आई डोंट गेट यू। अरे वही हालात जिसे देखकर आपको मैं अच्छा लगने लगी हूँ। क्या मतलब? मतलब छोड़े ना, इतनी फरफर अंग्रेजी से बेहतर है जाएं। मैडम सरबत को देखने के बाद ना आपको मेरी हेल्प की जरूरत महसूस होगी। मैं यही खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। ओ हो, तो आप बात कर रही हैं। बड़ी अजीब बात नहीं? आप तो अपने हस्बैंड के साथ कहीं हनीमून पर जा रही थी ना, क्या गई नहीं? अभी गए नहीं, मगर जाना है। इसका मतलब वो जो खूबसूरत लड़की ने मुझे कहा, झूठ कहा कि आप दोनों बाहर चले गए। अरे आप झूठ और सच की तहकीकात बाद में कीजिएगा, पहले मुझे ये बताएं कि आप आशिर और बतूल की डिवोर्स करवाने के कितने पैसे लेंगे? क्या? बतूल को आशिर से तलाक दिलवाने की? जी। कम इन। सर आपकी आज रात की फ्लाइट है, ये आपके टिकट्स। थैंक यू। काशान को किसी कीमत पर यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहां जा रहा हूं। और देख के आंखें खोल के चला करो मनाहिल, इतनी तेजी से आ रही हो अभी गिरती। थैंक यू। वैसे जा कर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि अक्सर तुम्हारा फोन बंद होता है, तो अगर भाई पूछें तो मैं उन्हें बता सकूं आसानी से। फजा, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही बहस कर रही हो? बाय द वे, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, कब आऊंगी, कब नहीं जाऊंगी? मेरी बात सुनो, मेरे मामलात से दूर रहो, वरना इस घर में होने वाली सारी ज्यादतियों का बदला मैं तुमसे ले लूंगी। इस घर और घर वालों के साथ ज्यादती सिर्फ तुमने की है। इस घर की बहू सिर्फ बतूल भाभी है और सिर्फ बतूल भाभी ही रहेंगी। मेरे भाई की जिंदगी में तुम्हारा नाम और निशान नहीं रहेगा, ना इस घर में ना उनकी जिंदगी में। खिदमत बेटा जो तुमने करनी थी कर दी। मेरी बेटी तुम्हारी कैद में है, उसे रहा कर दो। मतलब तलाक? अगर मेरे पास आपकी किसी परेशानी का हल नहीं है। क्यों? अगर बतूल को तलाक हो जाए तो तुम उससे शादी कर लोगे?
नहीं, मैं बतूल का घर बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो उसका घर आबाद करना चाहता हूँ। पहले आप बतूल से उसकी मर्जी पूछिए। पहले भी आपने उसकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की और नतीजा आपके सामने। मैं तो अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूँ। सिराज अहमद, आपको मुझसे कोई शिकायत है? अस्मा, तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुमने बतूल के लिए मुझे तलाक मांगने पर मजबूर किया? मैंने कुछ देखा नहीं था, बस महसूस किया कि बतूल और साहिल अभी भी एक दूसरे को चाहते हैं। तो फिर वो दोनों इस बात से इनकारी क्यों हैं? हया सिराज अहमद, हयादार बेटियां मरती मर जाती हैं, लेकिन हया की चादर अपने सर से सरकने नहीं देती। साहिल तो ये बात कर सकता है, वो क्यों इनकार कर रहा है? वो बतूल का घर बर्बाद और अपना घर आबाद करके खुद को खुद गर्ज नहीं जाहिर करना चाहता। इसका मतलब है मैंने आशिर से बात करके कुछ गलत नहीं किया। कौन सी बात? यही कि वो बतूल को तलाक दे दे, लेकिन वो अभी बाहर जा रहा है, कहता है वापस आकर फैसला करेगा। और क्या कहा उसने? आशिर फैसला बतूल की मर्जी और अपनी माँ की इजाजत से करेगा। फिर तो सिराज साहब इनकारी समझिए आप, क्योंकि मैडम सरवत और बतूल वो नहीं चाहती जो हम चाहते हैं। अगर ये राजी हो जाए तो हम कोर्ट से खुला ले लें। लेकिन बतूल पता नहीं क्यों जिद पर अड़ी हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बतूल चाहते हुए भी इसलिए इनकार कर रही है कि वो अपने आप को और हमें दोबारा अजियत नहीं देना चाहती है। अस्मा बेगम, तुम उसकी माँ हो, उसे समझाओ। अपनी जिद के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। औशीन, ये फाइल लीजिए, इसे ईमेल कर दीजिएगा आप, ठीक है? लेकिन आशिर सर यूँ अचानक क्यों जा रहे हैं? वो तो एक हफ्ता पहले मेरे साथ सारी डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स रिशेड्यूल करते हैं। यूँ अचानक हनीमून का प्लान बना लिया उन्होंने। मुझे नहीं लगता मैडम सरवत इस बारे में जानती होंगी। अगर वो जानती होती तो वो ज़रूर गुस्सा करती, गलत कहती इस फैसले को। औशीन, वो लोग बॉस हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनके ज़ाती फैसले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन इस तरह मीटिंग्स कैंसिल करने से कंपनी का इमेज खराब होगा, आने वाली डील्स पे इफेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, अगर सरवत मैडम होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती, लेकिन वो भी अपनी तबीयत की वजह से ना ऑफिस आ सकती है ना कुछ कर सकती है। और कंपनी की ग्रोथ वैसे ही रुक चुकी है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। ये तो आशिर सर को सोचना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम तो एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा खैर, तुम मुझे
बाकी डिटेल सेंड करो, ठीक है? मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं बतूल को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूं। आप इज्जत के साथ बतूल को वापस छोड़ गई। आपका यही एहसान काफी है। देखिए भाई साहब, आप मेरे ऊपर तंज कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर के हालात ही ऐसे। तो अब क्या हालात ठीक हो गए? आशिर ने दूसरी बीवी को तलाक दे दी है? नहीं। तो फिर मैं ये गलती क्यों दोहराऊं? पहले आशिर की बतूल से शादी और अब इस बेमानी रिश्ते को निभाना। सिराज भाई, गलतियां और कोताहियां इंसानों से ही होती हैं। अब गलतियों का अजाला करने का टाइम आ गया है। तो ठीक है, फिर आशिर से कहें बतूल को तलाक दे दे। भाई साहब, ये इतना भारी लफ्ज आपने इतनी आसानी से अदा कर दिया। आपका बेटा इससे भी आसानी से मेरी बेटी पर सौकन ले आया। मैं जानती हूँ कि उसने गलत किया है। देखिए महन, पहले मुझसे गलती हुई, फिर आशिर ने गलत किया। हम सबकी गलतियों की सजा बतूल क्यों काटे? लेकिन देखिए, उसकी सजा तलाक नहीं हो सकती। मैं बतूल को वापस ले जाने के लिए आई हूँ, बस। ठीक है, फिर फैसला बतूल पे छोड़ देते। बड़ा इंतजार करवाया मैडम आपने। मौत वक्त पर काशान कभी किसी का इंतजार नहीं करते। भाई, क्लाइंट का वेट तो करना ही पड़ता है। अब दोस्ती की दीवार में दरार तो मत डालो। बाय द वे, जो हो चुका सो हो चुका। दोस्ती? हाँ ना। अब दोस्त दोस्त के काम आता है? हरगिज नहीं। मुश्किल वक्त में ये दोस्त नहीं बल्कि पैसा काम आता है।
और हकीकत तो यह है कि तुम्हारा दोस्त मैं नहीं बल्कि आशिर। आशिर से तुम्हारी पहले दोस्ती हुई होगी, फिर मोहब्बत और फिर अब ये शादी है। हाँ, फिर भी देख लो, आशिर तुम्हारे कहने पे बतूल को तलाक देने पर तैयार नहीं है, और मुझे देखिए मैं पैसे के लिए बतूल को तलाक दिलवाने के लिए तैयार हूं। खुद ही बताइए, दोस्त काम आया या फिर पैसा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। काशान कभी गलत हो ही नहीं सकता, हमेशा ठीक कहता हूं मैं, लेकिन यहां लोगों की ये बातें ना समझ नहीं आती। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें छोड़ो और काम की बात पर आते हैं। इस सब करने के कितने पैसे लोगे? साली को तलाक करवानी, और ये जो सालियां होती है ना, ये आधी घर वाली होती है। अब सोचिए ना कि कितना मुश्किल काम है, कितना पैसा लग सकता है इसमें। ओह, एक बात पूछना भूल गया, हनीमून पे कब जा रहे हैं आप लोग? हनीमून? अब वो तो आशिर ही बता सकता है। मैडम सरबत आई हैं? वो ऑफिस नहीं आई, हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। और आशिर साहब? वो बिजनेस टूर पर आउट ऑफ कंट्री गए। नाहिल कहाँ चली गई है? कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही? आज रात की फ्लाइट है और सरप्राइज देना था मुझे ऐसे, लेकिन ये तो काशान की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बतूल, मैं बड़ा मान लेकर आई हूँ कि तुम मेरा मान नहीं तोड़ोगी, मुझे इनकार नहीं करोगी। आंटी, मैंने कभी भी सोचा नहीं कि मैं आपकी बात का इनकार करूंगी। लेकिन ये बात भी मेरे मिजाज के खिलाफ है कि मैं किसी से उसकी खुशियां छीन लूं। मेरा तो उन सब पे कोई हक नहीं, इसलिए प्लीज साहब मुझसे नाराज मत होइएगा। भाभी प्लीज, हमारा घर जिन प्रॉब्लम्स में घिर चुका है, सिर्फ आप हमें इन मुश्किलात से निकाल सकती हैं। फिजा, काश ये मेरे लिए मुमकिन होता तो आंटी को मैं कभी भी खाली हाथ ना लौटाती। अब आप मेरी बात मान लें। ठीक है भाई साहब, फिर ये फैसला भी
हम बतूल पे छोड़ देते हैं। अगर उसने ये कह दिया कि उसको डिवोर्स चाहिए है तो ये पत्थर भी मैं अपने दिल पर रख लूंगी। कहाँ चले गए हैं ये सब के सब? अनाहिल, कहाँ थी तुम? शॉपिंग पर गई थी, मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। मुझे यकीन है कि हम आज हनीमून पर जा रहे हैं। आप टिकट्स ले आए होंगे। हाँ, मैंने टिकट्स बुक करा ली है। रियली? हम आज ही जा रहे हैं? आज ही जा। सो एक्साइटेड, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। बस अब यकीन कर लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। भाई मैं तो तैयार हूँ, यू कैन सी आई एम ऑलवेज रेडी। सुनो, माँ और फिजा कहाँ हैं? माँ और फिजा को कहाँ जाना है? यही कहीं होंगी। मॉम फिजा के रूम में होंगी या फिर फिजा मॉम के रूम में। नहीं, मैं देख कर आया हूँ, वो लोग अपने रूम में नहीं है, बल्कि घर में भी कहीं नहीं है। अच्छा, अब अपना मूड तो खराब नहीं करो प्लीज। कॉल कर लो ना, यही कहीं होंगी। कब से कॉल्स कर रहा था, तुम्हें भी और उन्हें भी। कोई नंबर रिसीव ही नहीं कर रहा। मुझे डर है माँ की तबीयत ना खराब। ओहो आशिर, बस कर दो। स्टॉप बीइंग मामाज बॉय। क्या होगा तुम्हारी मॉम को? उनकी तबीयत भी ना हमारे पॉलिटिशियन की तबीयत जैसी है, मौका महल देख के खराब हो जाती है। बाय द वे, ये ट्रिप मत कैंसिल कर देना प्लीज। बहुत मेहनत से मुश्किलों के बाद जाके बना है ये ट्रिप। थैंक यू। क्या तुम्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया? कौन सी गलती माँ? तुमने जिंदगी में एक ही गलती की है, मनाहिल से शादी। अब क्या हो गया बतूल? कुछ नहीं। अब तो फैसला हमने तुम्हारे हाथों में दे दिया था। फैसला हो जाने के बाद कौन सा फैसला बाबा? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? मैं अपने हाल पर खुश हूँ। अजियत तो मुझे अब आप लोग देने लगे हैं। हम तुम्हें अजियत में नहीं, खुश देखना चाहते। सब माँ बाप अपनी औलाद को खुश देखना चाहते हैं। माँ बाप को औलाद की खुशी का ख्याल औलाद को अपनी जिद, अना और दुनियावी दिखावे की भेंट चढ़ाने से पहले करना चाहिए। बेटियों को बोझ समझकर, हालात के डर से या माशरे के खौफ से बेटियों के रिश्ते नहीं किए जाते हैं। तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा जिंदगी एक बार मिलती है। खुशियां बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। मैडम सरवत कहकर गई हैं कि अगर बतूल उनसे खुद कहे तो वो आशिर से उसको डिवोर्स दिलवा सकती हैं। मैं आशिर से डिवोर्स नहीं लूंगी। काश ये मेरे लिए मुमकिन होता तो आंटी को मैं कभी भी खाली हाथ ना लौटाती। माँ,
आई नो आपको दुख तो हुआ होगा। हाँ, नाकामी तकलीफ तो देती है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि बतूल भाभी आपकी बात मान लेंगी। मुझे भी बतूल से यही तवक्को थी कि वो मुझे खाली हाथ नहीं मोड़ेगी। तो क्यों किया भाभी ने ऐसा? मुझे समझ नहीं आई कि बतूल ने मेरे साथ आने से इनकार क्यों किया। वो क्या? कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। कौन सी मजबूरी? ये मुझे समझ नहीं आई कि बतूल को ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है। माँ, मुझे लगता है कि आपकी नई बहू ने कोई नया ड्रामा क्रिएट किया है जिसका हमें पता नहीं है। नहीं, मनाहिल साजिश कर सकती है मगर मजबूर नहीं कर सकती बतूल को। वजह कुछ और है और ये मैं मालूम करके ही रहूंगी। एक बात पूछना भूल गया, हनीमून पे कब जा रहे हैं आप लोग? हनीमून अब वो तो आशिर ही बता सकता है। काशान फिर क्यों कॉल कर रहा है? मेरी पेमेंट दिए बगैर तुम जा नहीं सकते हो यहां से। मुझे पता है कि तुम आज रात जा रहे हो मुझसे बाहर, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरी पेमेंट दिए बगैर तुम जा नहीं सकते हो यहां से। मुझे पता है कि तुम आज रात जा रहे हो मुझसे बाहर, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। काशान को किसने बता दिया कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं? कहीं साहिल ने तो। जानते हो, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बिल्कुल एक जैसा है। तुम्हें भी रोज डूबना पड़ता है और मुझे भी रोज मरना पड़ता है। जी सर। साहिल, काशान को ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि मैं आज रात मुल्क से बाहर जा रहा हूँ? नहीं सर, मैंने काशान को कुछ नहीं बताया। तो क्या उसे ख्वाब आया? सर आप मेरा यकीन करें, हो सकता है मिस नौशी ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी हो। नहीं नहीं, नौशीन ऐसा नहीं कर सकती। नौशीन को बुलाकर सख्ती से मैंने उससे कहा था कि काशान को मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे। तुमने ही बताया होगा कि मैं आज रात जा रहा हूँ। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया उसे। ये तो मैं तुमसे वापस आकर पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया साहिल।
क्या हुआ आपको? परेशान लग रही है। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम बताओ, एप्लीकेशन सबमिट करवा दी? जी करवा दी थी। बहुत अच्छी बात है। अब ये सारी इधर उधर की परेशानियां छोड़ के ना सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो। मैं खुद को लेकर परेशान नहीं हूँ, पर जब आपको इस तरह से परेशान देखती हूँ तो खुद भी फिक्रमंद हो जाती हूँ। अरे कोई परेशानी नहीं है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बतूल आप ही आई थी स्कूल, कहाँ है वो? घर चली गई है या अभी भी अम्मी अब्बू की तरफ है? बतूल पहले तो मैडम सरवत के पास हॉस्पिटल में थी और फिर वहाँ से दोबारा तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर चली गए। सच में आसान नहीं होता कि जो शख्स आप पे सौकन लेके आया हो आप उसकी माँ की देखभाल करें, मगर बहुत आला ज़र्फ है बतूल, बहुत बड़ा दिल है उसका। माँ, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। बोलो। मैं और मनाइल कुछ दिन के लिए जा रहे हैं अपने हनीमून के लिए। मुझे बता रहे हो या इजाजत मांग रहे हो? इजाजत तो आपने दे दी थी माँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि आज रात की फ्लाइट है हमारी। अच्छा, तो फिर खुश होने के बजाय इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? परेशान इसी बात की वजह से कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। मेरी नाराजगी की फिक्र है तुम्हें? उस वक्त कहाँ थी ये फिक्र जब मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने जाके मनाइल से शादी कर ली थी? वहाँ जो हो गया प्लीज भूल जाए उसे। तुम खुद याद दिला रहे हो मुझे, मैं कैसे भूल जाऊं? मैं याद दिला रहा हूँ? मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की माँ। तो फिर परेशान होने की असल वजह बताओ। कोई वजह नहीं है। बगैर वजह के ना कोई परेशान होता है और ना ही 1 करोड़ मांगता है। मेरा जो कुछ है वो तुम्हारे लिए ही है। तुम असल वजह बताओ, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं। मुझे फिलहाल पैसे नहीं चाहिए। आपको परेशान नहीं करना चाहता मैं। हनीमून से वापस आऊंगा, अगर तब जरूरत महसूस हुई तो पैसे ले लूंगा। ठीक है। आशिर इस कदर परेशान क्यों है? जैसे हनीमून पर नहीं, मुल्क से फरार होने जा रहा है। सिर्फ तुम दोनों का नहीं, इस दुनिया में इस वक्त बेशुमार लोग इसी दर्द से गुजर रहे हैं। पर फिक्र सबको सिर्फ अपने अपने दुखों की ही होती है। नहीं, कुछ सरफिरे अपने दुखों से नहीं बल्कि दूसरों को दुख में देखकर दुखी होते हैं। हाँ, सिर्फ वो लोग जो दूसरों के दुखों का मदावा नहीं कर सकते। और मुझे तो अपनों के बेवक्त की हमदर्दी रुला देती है।
क्या हुआ आशर? तुम्हारी मॉम ने मना तो नहीं कर दिया? माँ क्यों मना करेंगी जाने से यार? तो फिर तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों? दिल क्यों घबरा रहा है? बतूल की वजह से? बतूल कहाँ से आ गई बीच में? तो हनीमून पर जाते हुए किसी का दिल क्यों घबराएगा? पता नहीं मना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है।